हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ का प्रैक्टिस सेट 13.1 सॉल्व करेंगे। चैप्टर का नाम है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। तो प्रैक्टिस सेट शुरू करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स क्या होता है और कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स हम किस तरह प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है एग्जैक्टली इक्वल, और हम यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं। मतलब कि हम ये चेक करेंगे कि दो ट्रायंगल्स जो हैं वो एग्जैक्टली इक्वल किस कंडीशंस में हो सकते हैं। तो इसके लिए कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स प्रूव करने के लिए या दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बताने के लिए 5 कंडीशंस हैं जिन्हें सेटिस्फाई होना चाहिए, ये दिखाने के लिए कि ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। तो पहले हम वो 5 कंडीशंस देख लेते हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट 13.1 स्टार्ट करेंगे। तो वो 5 टेस्ट या 5 कंडीशंस हैं। फर्स्ट है SAS टेस्ट। SAS का मतलब है साइड एंगल एंड साइड टेस्ट। तो इसमें यहाँ पर बताया है कि अगर 2 साइड्स और एक एंगल जो उनके बीच में है, 2 साइड्स के बीच में, वो दूसरे ट्रायंगल के सेम साइड और एंगल के इक्वल होते हैं तो वो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं। If two sides and the included angle of a triangle are congruent with two corresponding sides and the included angle of other triangle, then the two triangles are congruent with each other. तो हमें अगर दो ट्रायंगल्स दिए रहेंगे तो हम ये चेक करेंगे कि अगर दो साइड्स और उनके बीच का जो एंगल है वो अगर एग्जैक्टली सेम है दो ट्रायंगल्स में, तो वो दोनों कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। सेकेंड है SSS टेस्ट। इसमें तीनों साइड्स का दिया है। SSS मतलब साइड्स एंड साइड। मतलब अगर तीनों साइड्स किसी एक ट्रायंगल की दूसरे ट्रायंगल से एग्जैक्टली इक्वल हैं तो वो दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। थर्ड टेस्ट है ASA टेस्ट। इसमें दिया हुआ है एंगल साइड एंगल, मतलब दो एंगल्स और उनके बीच की जो साइड है वो अगर सेम होएगी दो ट्रायंगल्स में, एग्जैक्टली इक्वल होगी, तो वो दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। फोर्थ टेस्ट है AAS टेस्ट। इसमें है एंगल एंगल साइड। तो यहाँ पर दिया है दो एंगल्स किसी भी ट्रायंगल के और एक साइड, मतलब कोई भी साइड हो सकती है, वो उनके बीच की साइड नहीं चाहिए। जैसे थर्ड वाले में दो एंगल्स और उनके बीच में जो कॉमन साइड है उसकी बात की है। फोर्थ वाले में कोई भी दो एंगल्स और एक साइड किसी एक ट्रायंगल की दूसरे ट्रायंगल के सेम एंगल्स और साइड के इक्वल होती है तो वो दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। और लास्ट है हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट। हाइपोटेन्यूज हमने देखा था। हाइपोटेन्यूज होता है राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाली कंडीशन लगती है जिसमें अगर हाइपोटेन्यूज और एक साइड किसी एक राइट एंगल ट्रायंगल की अगर दूसरे राइट एंगल ट्रायंगल के सेम होएगी तो वो दो राइट ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। यहाँ पर हाइपोटेन्यूज सेम होना चाहिए, साइड सेम होना चाहिए, और क्योंकि ये राइट ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज होता है तो मतलब राइट एंगल तो उनमें सेम ही होगा। तो यहाँ भी एक्चुअली देखा जाए तो 3 चीज़ें देख रहे हैं हम इन ट्रायंगल्स में, हाइपोटेन्यूज, साइड और एंगल। बट क्योंकि ये राइट ट्रायंगल के लिए है तो इसे हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट बोलते हैं। तो इन 5 टेस्ट से हम चेक कर सकते हैं कि दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं है। तो चलिए अब हम प्रैक्टिस सेट 13.1 स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट 13.1 का क्वेश्चन 1 है, इन ईच पेयर ऑफ ट्राइंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर पार्ट्स बियरिंग आइडेंटिकल मार्क्स आर कॉन्ग्रुएंट। स्टेट द टेस्ट एंड करस्पॉन्डेंस ऑफ वर्टिसेस बाय विच ट्राइंगल्स इन ईच पेयर आर कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पर बोला है कि कुछ ट्राइंगल्स दिए हुए हैं और उनमें जो आइडेंटिकल साइड्स हैं या एंगल्स हैं वो मार्क्ड हैं, यहाँ पर दिया हुआ है। ये जैसे ये मार्किंग लगी हुई है, हम देख सकते हैं ट्रायंगल्स में। इन ट्रायंगल्स में हमें चेक करना है कि ये दो ट्रायंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं है। तो इस क्वेश्चन में हम सारे जो हम 5 टेस्ट देखे थे पहले कॉन्ग्रुएंसी के, वो टेस्ट यूज़ करेंगे और फाइंड करेंगे कि ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं है। तो फर्स्ट वाले से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं हमें दो ट्रायंगल्स दिए हुए हैं। फर्स्ट ट्रायंगल है XWZ और दूसरा ट्रायंगल है YWZ। ये दो ट्रायंगल्स हैं। हमें ये प्रूव करना है कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं है। तो हम इन दोनों में कंडीशंस देख लेते हैं। पहले तो हमें ये साइड दी हुई है जिसमें मार्किंग है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि WX इज़ इक्वल टू WY। यहाँ पर मार्किंग से दिख रहा है कि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। सेकेंड है जो एंगल दिया हुआ है यहाँ पर XWZ, वो YWZ के इक्वल है।
और नंबर थर्ड हो जाएगा यहाँ पे डब्ल्यू जेड इज इक्वल टू डब्ल्यू जेड कॉमन है दोनों ट्राइंगल्स में। तो यहाँ से ये दोनों ट्राइंगल्स में दो साइड्स और एक एंगल इंक्लूडेड एंगल हो गया, मतलब जो SAS टेस्ट है उससे ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो रहे हैं। एक्स डब्ल्यू जेड इज कॉन्ग्रुएंट ऐसे लिखते हैं, इसका सिंबल ये है टू ट्राइंगल वाई डब्ल्यू जेड बाय SAS साइड एंगल साइड टेस्ट। तो हमारा आंसर हो जाएगा ट्राइंगल एक्स डब्ल्यू जेड इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल वाई डब्ल्यू जेड बाय SAS टेस्ट। ये हमारा इसका फाइनल आंसर होगा, इसे हम बॉक्स करेंगे। और यहाँ पर हमने फर्स्ट वाला प्रूव कर दिया कि ये फर्स्ट वाला जो फिगर है उसमें दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। अब नेक्स्ट फिगर चेक करते हैं। यहाँ सेकंड फिगर में हमें दो ट्राइंगल्स दिए हुए हैं, एक है ट्राइंगल KJI और दूसरा ट्राइंगल है LJI। ये दो ट्राइंगल्स हैं और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ट्राइंगल जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं राइट एंगल्ड ट्राइंगल, क्योंकि राइट एंगल्ड ट्राइंगल के लिए हमें ओनली दो चीज़ें देखनी है, हाइपोटेन्यूज और एक साइड। अगर किसी भी एक साइड, कोई भी एक साइड दूसरी साइड के इक्वल है और हाइपोटेन्यूज इक्वल हैं तो वो ट्राइंगल, वो राइट ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं KI इज़ इक्वल टू LI, ये मार्क्ड है यहाँ पर। और ये दोनों साइड्स जो हैं वो हाइपोटेन्यूज हैं। हाइपोटेन्यूज मतलब वो वाली साइड जो 90 डिग्री एंगल के जस्ट ऑपोजिट होती। तो यहाँ पर दोनों ट्राइंगल्स में 90 डिग्री के ऑपोजिट जो साइड वो इक्वल है, तो ये हो गया हाइपोटेन्यूज। इसके अलावा यहाँ पे साइड दी हुई है JI, ये JI साइड जो है वो JI साइड के इक्वल है, मतलब ये दोनों कॉमन है और दोनों इक्वल हैं। तो एक साइड और हाइपोटेन्यूज इक्वल हो गया और एक एंगल 90 डिग्री तो ऑलरेडी है ही। तो यहाँ पर ये ट्राइंगल जो है राइट ट्राइंगल, ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो यहाँ पर हम आंसर में लिख देंगे ट्राइंगल KJI इस कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट का ये सिंबल होता है टू ट्राइंगल LJI। अब फाइनल आंसर में लिखेंगे हम ट्राइंगल KJI इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल LJI बाय हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट। ये हमारा इसका फाइनल आंसर होगा, इसे हम बॉक्स करेंगे। यहाँ पर हमारा सेकंड पार्ट फिनिश हुआ। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में हमें दो ट्राइंगल्स दिए हुए हैं जिसमें हमें साइड्स मार्क्ड हैं इक्वल साइड्स। तो हम पहले ट्राइंगल्स लिख लेते हैं। ट्राइंगल्स हैं HEG और दूसरा ट्राइंगल है EFG। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं पहले ट्राइंगल में कि HG इज़ इक्वल टू EF, दोनों साइड्स इक्वल हैं। इसके अलावा HE इज़ इक्वल टू GF, ये दो साइड्स भी इक्वल हैं। और EG जो है वो कॉमन साइड हो जाएगी दोनों में, तो EG इज़ इक्वल टू EG हो जाएगा। तो यहाँ पे तीन साइड्स हैं ट्राइंगल्स की, तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ट्राइंगल HEG इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EFG। यहाँ पर हम फाइनल आंसर में लिखेंगे ट्राइंगल HEG इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EFG बाय, यहाँ पर हमने टेस्ट लगाया वो था SSS टेस्ट। तीनों साइड्स अगर किसी एक ट्राइंगल की दूसरे ट्राइंगल के इक्वल होंगी तो वो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो यहाँ पर हमारा थर्ड पार्ट फिनिश होता है। अब हम फोर्थ पार्ट करते हैं। अब फोर्थ पार्ट में हमें दो ट्राइंगल्स दिए हुए हैं, सेपरेटली दिए हुए हैं, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। जैसे पहले हमने दो ट्राइंगल्स देखे उनमें कॉमन साइड्स थी, यहाँ पे कुछ भी कॉमन साइड्स नहीं है। पहले हम ट्राइंगल्स के नेम लिख लेते हैं। ट्राइंगल है SMA, ट्राइंगल्स हैं SMA और दूसरा ट्राइंगल है TOP। तो पहले ट्राइंगल में दिया हुआ है SM जो कि दूसरे ट्राइंगल के OP से इक्वल है, एक साइड इक्वल हो गई, SM इज इक्वल टू OP, ठीक है। सेकंड हमें यहाँ पर एंगल दिया हुआ है SMA
एंगल इज इक्वल टू एंगल APT। ये वाला एंगल इक्वल है। एक और एंगल मार्क्ड है जो इक्वल है, यहाँ से हम देख सकते हैं सिंबल वहाँ पे बना हुआ है। ये है एंगल S, MSA इज इक्वल टू एंगल TAP। तो यहाँ पर दो एंगल हो गए और एक उनके बीच की साइड हो गई। तो ASA से ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्रायंगल SMA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल TOP। तो हम फाइनल आंसर लिखेंगे ट्रायंगल्स SMA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल TOP बाय ASA टेस्ट। दो एंगल्स और उनके बीच की जो साइड है वो इक्वल है, तो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ये फोर्थ पार्ट फिनिश हुआ। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट में हमें दो ट्रायंगल्स दिए हुए हैं MNT और दूसरा ट्रायंगल है NTS। इसमें साइड्स दी हुई हैं, पहले साइड्स देख लेते हैं। MT जो है वो TS के इक्वल है। एंगल MTN इज इक्वल टू एंगल STN, ये एंगल इक्वल है। और एक और एंगल इक्वल दिया हुआ है इसमें, एंगल MNT इज इक्वल टू एंगल TNS, ये एंगल भी इक्वल है। तो यहाँ और इसके अलावा हम यहाँ पर एक और चीज़ देख रहे हैं कि जो TN साइड है वो कॉमन है। तो TN इज इक्वल टू TN। तो यहाँ पे चार चीज़ें इक्वल हो गई एक ट्राइंगल की दूसरे ट्राइंगल से। तो ये दोनों ट्राइंगल जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इस ट्राइंगल में हम एक से ज़्यादा टेस्ट का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर इंक्लूडेड साइड हो जाएगी TN। अगर हम ये तीन कंडीशंस लें तो ये हो जाएगा ASA टेस्ट। और अगर हम बाकी की तीन कंडीशंस लें तो ये हो जाएगा, इसमें साइड इंक्लूडेड नहीं है तो SAA टेस्ट, दो एंगल और कोई भी साइड। इसके अलावा यहाँ पे थर्ड कंडीशन है दो साइड्स और उनके बीच का एंगल। दो साइड्स अगर हम लें, ये वाली TN और एंगल T लें, ये तीन कंडीशंस लें, 1, 2 और 3, तो ये दोनों ट्रायंगल्स SAS से भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो इस ट्रायंगल में हम तीन कंडीशंस लगा सकते हैं और तीनों कंडीशंस से ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो हम यहाँ पे आंसर में लिखेंगे ट्रायंगल MNT इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल NTS बाय SAA और SAA टेस्ट और ASA टेस्ट और SAS टेस्ट। कोई भी टेस्ट हम लगा के ये प्रूव कर सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 1 फिनिश होता है और इस प्रैक्टिस सेट में ओनली 1 क्वेश्चन था, तो प्रैक्टिस सेट 13.1 भी फिनिश होता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।